एक लड़का पटना से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जा रहा था और दिल्ली से वह फ्लाइट पकड़कर दुबई जाने वाला था। तो वह ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन में चढ़कर अपना सफ़र पूरा करने लगता है। तभी ट्रेन के अंदर एक लड़की की इस तरह से उसने मदद की अपनी सीट पर बिठा करके, और दोस्तों उस मदद का जो नतीजा होता है वो ऐसा निकला, उसको एयरपोर्ट पर रोना पड़ जाता है और अब उसके 2.5 लाख रुपए डूब जाते हैं और वह वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, ट्रेन की सीट पर लड़की को बिठाया होता है उसने और फिर उसकी मदद की होती है और फिर उसके 2.5 लाख रुपए डूब जाते हैं, दुबई जाना कैंसिल हो जाता है। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। 6 जून 2025 की यह घटना है दोस्तों, जब समीर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 24 साल, वह इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता है, डिप्लोमा वगैरह उसने किया हुआ है और वह पटना में रहा करता है। तो उसने अब सोचा कि मैं क्यों ना दुबई में जा कर के यह काम करूं और वहां पर मुझे दुगने तिगने 4 गुने पैसे मिलेंगे। मम्मी पापा से बात करता है, उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनसे कहता है माँ बाबा मुझे तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये चाहिए वहाँ जाने के लिए, तो आप इंतज़ाम कर दो। उसके माँ बाबा कहते हैं बेटा इंतजाम तो हम कर देंगे लेकिन वही प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ेगी। तो बेटा कहता है बाबा प्रॉपर्टी बेशक बेच दो, क्योंकि मैं इतना कमाऊंगा वहाँ जा कर के, दुगनी प्रॉपर्टी ले लूँगा और बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। तो उसके माँ बाप ने कुछ गहने, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ी बहुत, कोई छोटा मोटा प्लॉट था वो बेच दिया होता है या गिरवी रख दिया होता है। 2.5 लाख रुपये का इंतजाम जैसे तैसे कर लेते हैं। 2.5 लाख रुपये अपने बेटे समीर को दे देते हैं कि बेटा देख हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, दुबई में कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। समीर कहता मैंने इंतज़ाम पूरा कर लिया है वहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों समीर तैयार हो जाता है और फिर पटना से ट्रेन पकड़ता है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जा कर के वहाँ से दुबई के लिए उसको फ़्लाइट पकड़नी थी। अब क्या होता है दोस्तों, ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी सीट मिल जाती है, जो भी उसकी बुक हुई पड़ी थी, नीचे ही वाली सीट थी उसकी, बैठा हुआ जा रहा होता है, सामने भी कुछ लोग बैठे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ी दौड़ी आती है और आकर के एकदम से समीर की पीठ के पीछे सीट पर बैठ जाती है और दुबक जाती है और उसके कंधे पर सर रख लेती है। अब तो ये बड़ा अजीब सा वाक़या था कि एक नौजवान लड़की 22 से 24 साल जिसकी उम्र होगी, समीर के ही बराबर की, और समीर के पीछे आकर के बैठ जाती है दुबक करके। अब तो समीर इधर उधर हिलकर देखता भी है क्या हुआ क्या हुआ। वो लड़की कहती है आप चुप बैठे रहिए थोड़ी देर के लिए, मैं बाद में बताती हूँ। समीर चुप बैठा रहता है और फिर वहाँ पर 3 लोग उसे ढूंढने के लिए आते हैं, पूछते हैं भाई साहब आपने एक लड़की को देखा है, लेकिन समीर और उसकी सीट वाले कह देते नहीं जी हमने नहीं देखा। और उसके बाद वह 3 लोग वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं ढूंढते ढूंढते। इतने में वह लड़की को पीछे से निकालते हैं और उससे पूछते हैं क्या मामला है। अब तो यहाँ पर वो रोने लगती है लड़की कि मेरी मदद करिए, मुझे बचाइए और ये गुंडे मुझे मार देंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे। इतने में ही ये जो लड़का समीर होता है वह कहता आप पुलिस को फ़ोन करिए, लेकिन वह कहती है मेरा फ़ोन भी तो इन लोगों ने ही छीन लिया, आप कर दीजिए अपने फ़ोन से। और उसके बाद समीर रेल की जो सिक्योरिटी होती है उसके बारे में सोचने लगता है कि वो भी आ जाएँ, लेकिन रेल वाली सिक्योरिटी आती नहीं है। और फिर समीर पुलिस को फ़ोन मिला देता है। जैसे वो फ़ोन मिला रहा था तो पुलिस को बताता है कि इस डब्बे में ट्रेन के अंदर ऐसी घटना हो रही है। तो उसके बाद दोस्तों इतने में फ़ोन कटता भी नहीं है और इतने में वो 3 लोग फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। आ करके देखते हैं लड़की वहीं पर बैठी हुई है और एकदम से वो लड़की के ऊपर झटपते हैं उसको ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों जो समीर होता है वह अकेला ही उन लोगों से लड़ जाता है कि लड़की के ऊपर तुम लोग हाथ उठा रहे हो, इसको ले जाकर दिखाओ। और वह लोग इस समीर को धक्का मारते हैं कि तू कौन है बे, तू इधर साइड में हट जा वरना तेरी भी पिटाई हो जाएगी। लेकिन समीर साइड में नहीं हटता है, लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो वहाँ पर और लोग थे वो भी थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन वह 3 लोग समीर के मुंह पर एक ऐसा मुक्का मार जाते हैं जिससे उसके चेहरे पर चोट आती है, जबड़ा हिल जाता है। मगर वह अपनी बहादुरी दिखाता है समीर और लड़की को ले जाने नहीं देता है, उनसे लड़ रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर के उन 3 लोगों को और उस लड़की को अपने काबू में लेती है और समीर को भी अपने साथ ले जाने लगती है। मगर जो वहाँ पर बैठे हुए यात्रीगण थे वो कहते हैं साहब इस लड़के को मत ले जाइए, ये तो बेचारा रहा
राहगीर है, सफ़र कर रहा है, यात्री है, इसने तो इस लड़की की मदद की है, इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, आप इसको यहीं पर छोड़ जाइए। तो पुलिस इस समीर को वहाँ पर छोड़ जाती है और इधर लड़की उसकी समीर की तरफ हाथ जोड़ती है, कहती है शुक्रिया आपका, आपने मेरी जान बचा दी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग भी विरोध करते हैं समीर से। जब वह लड़की को बिठा रहा था, पुलिस के पास फ़ोन कर रहा था, तो लोग भी यह कह रहे थे कि तुम क्यों पचड़े में पड़ते हो पुलिस के में, और बेमतलब कि तुम्हें भी पुलिस घसीट लेगी। लेकिन समीर ने कहा था कि नहीं, मैं इस लड़की की मदद ज़रूर करूँगा, और उसने फ़ोन कर दिया था और उन लड़कों से भी भिड़ गया था जो 3 लड़के थे। अब तो दोस्तों लड़की वहाँ से जा चुकी थी, समीर अपना दिल्ली की तरफ जा रहा था, और फिर समीर सीधा पहुँच जाता है दिल्ली जाकर उतरता है। अभी उसकी फ़्लाइट कल दूसरे दिन जाने वाली थी, तो दिल्ली के अंदर एक होटल में कमरा लेता है और वहीं पर रुकता है, दूसरे दिन का इंतज़ार करता है। और रात सोने के बाद उसका जो जबड़े पर एक घुसा लगा था किसी का, वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, चेहरा मोटा हो जाता है एक साइड से। अब तो वह इसी चेहरे को मतलब ढक कर के मास्क से और सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वहाँ पर सारी चीज़ें तैयार करवा रखी थी, और जैसे ही उसकी जैसे चेकिंग वगैरह होती है तो उसका चेहरा नज़र आ जाता है उन लोगों को, और वह बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते, क्या पता आपको कौन सा इन्फेक्शन है, संक्रमण फैला हुआ हो और बाकी के फ़्लाइट के लोगों को कर लग जाए, ऐसे हम नहीं भेज सकते हैं आपको। और उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, आगे भेजने से रोक दिया जाता है। अब तो दुबई की फ़्लाइट थी, उसने 2.5 लाख रुपये माँ बाबा से इकट्ठे करवाए थे। अब वह रोने लगता है कि मेरे 2.5 लाख रुपये तो गए, अब काम होगा ही नहीं, और वह बाहर आकर के बैठ करके रोने लगता है। आंसू आंखों में थे, परेशान था कि क्या करूंगा, मैं तो माँ बाप के प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखवा कर आया हूं और पैसे लेकर आया था। अब वह बैठा बैठा रो ही रहा था, तभी दोस्तों उसके सामने वही लड़की जो ट्रेन के अंदर जिसकी उसने रक्षा की थी, वही उसके सामने आ जाती है और एकदम से उसको पहचान लेती है कि अरे आप यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो। पहले तो उसका शुक्रिया करती है कि मेरे लिए आपने जान लड़ा दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मगर दूसरे ही क्षण देखती है इस लड़के की आंखों में आंसू थे। अब आंसू की वजह वो पूछने लगती है, तो ये सारी बात उस लड़की को बताता है कि मैंने तुम्हारी मदद तो कर दी, लेकिन अपना 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, मैं दुबई कैसे जाऊँगा। अब वह लड़की इसकी तरफ देखती रहती है काफ़ी देर तक, इसके मासूम से चेहरे को, जो कि फ़िलहाल रो रहा था। उसके बाद लड़की को ये सारी बात बता देता है। लड़की भी यह इसकी मतलब तरह शुक्रिया करती है इसका, कहती है कि आप ना होते तो मेरी जान चली जाती। और उसके बाद लड़की कहती है क्या हुआ, तो वह बताता है कि मुझे आगे नहीं जाने दिया गया, फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया, बोले कि मेरे मुंह पर संक्रमण है, जबकि मेरी लड़ाई हुई थी रेल के अंदर और बस सूजा हुआ है। लड़की कहती कोई बात नहीं। और उसके बाद दोस्तों लड़की इसको हाथ पकड़ करके वहीं पर साइड में एक कमरे के अंदर ले जाती है, क्योंकि दोस्तों वह लड़की इंटरनेशनल एयर मतलब जो एयर होस्टेज होती है ना, वो थी। अब उस लड़के को पता लग जाता है कि ये तो ट्रेन में ही मतलब ये तो एयरप्लेन में ही काम किया करती है और एयर होस्टेज है। तो वह उसको अपने उस रूम में ले जाती है, जो रूम वहाँ की जो एयरपोर्ट होती है उनको अलॉट करे रखती है। वहाँ पर ले जाने के बाद उसको पहले खाना चाय नाश्ता करवाती है, और उसके बाद उसको फिर हॉस्पिटल में ले जाती है, जो कि वहीं पर साइड में था। उसको दवाई गोली ट्रीटमेंट करवाती है और अपने रूम में ले जाती है वापस से। रूम में ले जाने के बाद अब जो ये लड़का होता है इससे पूछता है जी आप, वह बताती मैं एयर होस्टेज हूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट में मैं जाती हूँ आती हूँ, मेरा रोज़ का यही काम है, और आप यहाँ पर आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो भी सिस्टम है ये सही हो जाएगा ना एक बार, फिर मैं आपको अपने पैसों से भेज दूँगी। अब तो यह बात सुन करके समीर का तो एकदम से मतलब सोच विचार में पड़ जाता है, यार 2.5 लाख रुपये खर्च करेगी, मतलब मेरे लिए इतना कष्ट उठाएगी। वह कहती है कि तुमने भी मेरी रक्षा की थी। अब वह लड़की अपना नाम बताती है मेरा नाम नैन्सी है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। अब तो समीर भी बताता मैं पटना का रहने वाला हूँ, और जब वो अपनी अपनी लोकेशन बताते हैं तो दोनों के घरों के बीच की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर थी, यानी कि वो पास पास के ही थे। अब ये जो समीर होता है लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पीछे वो गुंडे क्यों पड़े थे, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो लड़की होती है नैन्सी, वह बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, शमशेर नाम का वह लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और मैं उससे इतना प्यार करती थी, उसी से शादी करने वाली थी 2 महीने के बाद। और मैं उसको जैसे जाकर मिला करती थी, खूब हम रातें गुजारा करते थे वही होटल में एक साथ। हमने अपने मम्मी पापा से भी कह दिया था कि हम शादी करेंगे, माँ बाप भी तैयार थे, कोई परेशानी थी ही नहीं। अब जैसे कि अब मुझे छोड़ने के लिए ये लोग दिल्ली आ रहे थे,
ट्रेन में मेरे साथ बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहे थे। तभी जो जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ शमशेर से, उसकी जेब में से ड्रग्स मुझे दिखाई दे जाती, गिर जाती है। मैं उसको उठा करके पूछने लगती हूँ एकदम से, और फिर वो गुस्से में गर्म हो जाता है। वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती पूछती हूँ कि क्या तुम ड्रग्स लेते हो। अब तो जो शमशेर होता है वह हामी भर देता है कि हाँ मैं लेता हूँ, ये तो मैं कई सालों से ले रहा हूँ, और मेरा साथी भी लेता है, मेरे पास में बैठा हुआ है। अब यह सुन करके नैन्सी के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो ड्रग्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, और वो कभी कुछ कमाएगा नहीं और मुझसे पैसे मांगता रहेगा और खाता रहेगा। और वो एकदम से तुरंत से वो कह देती है नैन्सी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और भूल जाओ मुझे, मैं ऐसे लड़के से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी जिसकी खुद की ज़िंदगी तो नरक है और मेरी ज़िंदगी को भी नरक बना देगा। और यह बात सही भी थी नैन्सी की दोस्तों, क्योंकि ऐसे आदमी से शादी करने का मतलब है दूसरी मौत मांग लेना। अब जो लड़का था वह शमशेर, वह एकदम से रिसा जाता है, गुस्सा आ जाता है और एकदम से कहने लगता है इससे कि तू शादी कैसे नहीं करेगी, तुझे शादी करनी पड़ेगी, मैंने तुमसे प्यार किया है। लेकिन नैन्सी बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि वह बाहर निकली हुई थी, उसको दुनियादारी का पता था कि क्या क्या होता है दुनियादारी में, क्योंकि वह विदेशों में भी जाती, वहाँ पर तरह तरह की ड्रग्स लेने वाले लोग सड़कों पर पड़े हुए मिला करते। और वह कोई समझदार थी, कोई अनपढ़ तो थी नहीं, बहुत सारे केस भी उसने देख रखे थे कि भाई ऐसे मामले में अगर शादी कर ली जाए तो ज़िंदगी नरक के समान है। नैन्सी बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ जाती है, कहती है देखो प्यार अपनी जगह था, प्यार करने की बारी थी जब मैंने प्यार भी तुमसे किया, तो तुझको अच्छा और बोला इंसान समझ करके, लेकिन जब तेरी करतूत का पता लगा मैं तो उससे शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो दोस्तों वह जो लड़का था शमशेर, अब इसको मारने पीटने की कोशिश करने लगता है। ये वहाँ से एकदम से भाग छूटती है, वह इसका फ़ोन छीन लेता है और फिर इसका पीछा करने लगता है कि इसको छोड़ूंगा नहीं, तुमने शादी की मना कैसे की। इस तरह से उस लड़की के पीछे पीछे लड़की तेज़ भागकर आगे आ जाती है। बहुत सारे लोगों से बचाने की भी कहती है, लेकिन कोई भी अपने पास नहीं बैठाता है, ना ही किसी के अंदर बचाने की हिम्मत थी। और फिर यह सीधा आकर के समीर के पीछे बैठ जाती है, कमर के पीछे, कि मुझे बचा लो, 3 लोग मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। और फिर समीर इसके लिए उन लड़कों से लड़ जाता है, पुलिस को तुरंत बुला देता है, और पुलिस को बुलाने के बाद इनको पुलिस के हवाले कर देता है। और पुलिस जब ले जाती है, इस लड़की का फ़ोन वापस दिलाती है और उनको थाने में डाल देती है, और उनको उनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाती है और लड़की को छोड़ दिया जाता है। इधर समीर एरोप्लेन में बैठने के लिए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है, और वहां पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वह बैठा हुआ रो रहा था। इधर से लड़की पहुंच जाती है। तो ये इनका सारा सिस्टम यहाँ पर आपस में बातचीत ये लोग करते हैं। अब तो ये सारी बातचीत होने के बाद अब तो जो समीर और नैन्सी हैं उनके अंदर मन में एक रुझान सा आ जाता है। और दोस्तों अब ऐसा होता है सिस्टम यहाँ पर, अभी समीर ठीक नहीं हुआ था, 3-4 दिन लगने वाले थे। 3-4 दिन तक वह इस नैन्सी के ही उस कमरे में था, और नैन्सी की जो उड़ान थी अगली, वह 4 दिन के बाद ही उसकी उड़ान होने वाली थी। अब तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में दोस्तों संबंध बन जाते हैं। नैन्सी उससे संबंध बना रही होती है जिसने उसकी जान बचाई थी, उस नशेड़ी इंसान से। वो पता नहीं क्या करता रेल में, शायद हो सकता है उसको फेंक भी देता। ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। इन दोनों के आज संबंध बन जाते हैं। उसके बाद दोनों वहीं पर रहते हैं 4 दिन तक, और इस समीर का जो चेहरा है सूजन कम हो जाती है, और फिर नैन्सी अपने खर्चे से इसको दुबई के लिए रवाना कर देती है। अब तो रात दिन फ़ोन पर बातें करते, और नैन्सी जब भी दुबई चली जाया करती, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में वह सफ़र किया करती, इंटरनेशनल वह लड़की थी, तो उसके बाद वह वहाँ पर जाकर उसके साथ रात गुजारा करती, और इन दोनों का इतना गहरा प्यार हो जाता है दोस्तों। अंत में ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम दोनों एक होंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। और फिर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं घर वालों की रजामंदी से। और फिलहाल ये पति पत्नी हैं। और ये जो लड़का है समीर, यह 80-90 हज़ार रुपये से लगा हुआ है दुबई के अंदर, और नैन्सी की भी काफ़ी अच्छी मोटी सैलरी है। तो दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी तरह से अब अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। कभी वो नैन्सी के पास आ जाता है, कभी नैन्सी उसके पास चली जाती है, इसी तरह से मामला चलता रहता है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी कहानी, जहाँ पर चलते चलते राहों में प्यार हो गया, चलते चलते ज़िंदगी बदल गई, चलते चलते घर बस गया, चलते चलते जीवन साथी मिल गया। बस एक छोटी सी उसने हिमाकत की थी, लड़की की जान बचाई थी उन लोगों से। तो दोस्तों कहते हैं ना, जोड़ियां तो भगवान के पास ऊपर से बनकर आती हैं। जब ऐसी कहानियों को सुनते हैं तो लगता है कि यार सच में ही जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती होंगी, क्योंकि वो लड़की तो दूसरे लड़के से प्यार करती थी, और यह जो समीर था इसको अभी कोई अपने प्यार व्यार का कोई मतलब ही नहीं था। इसको कमाना था, माँ बाप की गरीबी दूर करनी थी, और उस चक्कर में लगा हुआ था। लेकिन जब जोड़ी बनानी होती है ऊपर वाले को, तो कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से जोड़ी बना ही देता है। और जैसे इनकी जोड़ी बनी और दोनों ही अच्छा कमाते खाते हैं, समीर के घर वालों की जो परेशानी है वो
वो भी दूर हो जाती है और वो अच्छा खासा उनका जीवन गुजरने लगता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं श्रेयांशु यूपी व्लॉग ऑफिशियल, हमारे भाई श्रेयांश हैं यूपी ब्लॉग ऑफिशियल। राम राम भैया जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। यूपी 56 महराजगंज, दिलीप पांडे। उसके बाद हमारे साथ दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद हमारे साथ हैं जानकी गंगवार, हमारी बहन कमेंट करती हैं, कहती हैं कि आपके बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ भैया जी। दुख के साथ खुशी भी आती है कि भगवान से दुआ करेंगे आप हमेशा खुश रहें। वीडियो आपकी देखती हूँ, कमेंट नहीं कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं बहन जी। बहन आप इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें और बस इसी तरह से आपका आशीर्वाद चाहिए। सुनकर दुख किस बात को हुआ आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे। सुनकर जानकी बहन को दुख इसलिए हुआ क्योंकि मेरा हाथ मुझे गंवाना पड़ा, इसमें बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा था। 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, रोड पर बुलेट बाइक गिर गई थी मुझे से और हाथ में थोड़ा घाव हो गया था। तो उसके बाद फिर इसमें मतलब लग गई थी, फिर इसमें कोई गंदी मिट्टी अंदर रह गई थी, ऊपर से सही हो गया था। लेकिन 15 साल के बाद जैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है कभी कभार, जैसे बढ़ती उम्र होती है, तो इसमें दर्द होने लगा था। 7 ऑपरेशन करवाए थे लेकिन वो सही नहीं हो पाई, हड्डी गलती चली गई और फिर डिसीजन यही लिया गया कि हाथ को हटा दिया जाए, वरना तो यह कंधे तक पहुंच जाता मामला और फिर जान गंवानी पड़ती। तो इस बारे में जानकी बहन हमारे बारे में कह रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कुमार विमल कमेंट करते हैं, जय श्री राम भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सिकंदर हैं, ये बहुत दर्दनाक था। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। राम राम सुदेश भाई, राम राम भाई साहब जी। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर दोबारा से हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। राम थापा नेपाल से हैं। और दिलीप राजपूत हमारे भाई कमेंट करते हैं, खंडवा गोकुल गाँव भाई साहब, राम राम भाई साहब जी। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, सुदेश भाई बहुत रोमांचक कहानी थी। और उसके बाद भजन लाल राय कमेंट करते हैं और जो कि लगातार बने रहते हैं हमारे साथ। उसके बाद हर्षा कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं रामदास वर्मा, योर स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रामदास राजपूत सुखीपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी यूपी से। और जी उसके बाद हमारे साथ हैं जी कदरम दास, कुछ ऐसा नाम है, केडी रामदास कमेंट करते हैं, जय माता दी। राजकिशोर चौधरी, दया शंकर सिंह राजपूत दोबारा से आ रहे हैं नाम। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई हमारे फेसबुक पर भी जुड़े हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि मुकेश कुमार यूपी 83 से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरजेडी यादव राजू कमेंट करते हैं, मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। आरजेडी यादव जी आप कमेंट किया करें, मैं ज़रूर नाम लूँगा आपका। नए वीडियो पर कमेंट किया करें जो मैंने अभी लास्ट में पिछला डाला है, ऐसे इस तरह से तो मैं नाम जरूर लेता हूँ। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। ताराचंद शर्मा, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, ताराचंद शर्मा जी जो कि राम गोसाई हैं हमारे भाई। और उसके बाद रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। उदय नारायण ग्रेट पोस्ट भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, बिना सोचे समझे जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते उनके साथ ऐसा ही दुष्कर्म होता है। आपने जो बोला ये उसका परिवार गलत है तो बेटी के ऊपर प्रेम का भूत सवार था। जय श्री राम, जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बनवाल, कहते हैं आपको क्या लगता है कोई भी सबक लेंगे इस घटना से? हमको यही लगता है कभी नहीं लेंगे। तो धीरज भाई ये तो देखो अपनी सोचने की बात है। और ज़्यादातर वैसे हाँ आपकी बात सही है कि भाई सबक नहीं लेते हैं लोग, घटनाएं सुन तो लेते हैं, मनोरंजन के लिए सुनते हैं। मगर कुछ एक केस मेरे सामने ऐसे भी आए हैं धीरज भाई, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, 2018 से मैं काम कर रहा हूँ। तो कुछ एक केस ऐसे भी आए हैं कि एक लड़का जो कि ट्रेन की पटरी पर बैठा हुआ था, वो वीडियो वगैरह चला लेता है। तो उसमें कोई ऐसी कहानी थी जो मैंने बताया था कि भाई किसी और के ऊपर अपनी ज़िंदगी को ख़राब क्यों करें, अपनी ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। अगर पार्टनर ख़राब है तो अपना भक्ति की तरफ निकल जाएँ, अपने जीवन को भक्ति में लगा दें। सोच
सोच रहे कि हम मर गए घर वालों के लिए। तो उसने ये वो वाली वीडियो देख ली थी, तो वो बता रहा था भाई साहब मैं तुरंत उठ गया था वहाँ से, और फिर उसने बाकायदा मेरे पास फ़ोन किया था। और बहुत बहुत मैं शुक्र मनाता हूँ कि किसी की जान बच जाए। तो ऐसे कारनामे शायद जो मेरे पास फ़ोन नहीं कर पाते हो, शायद कोई ना कोई सीख लेता भी हो, घर में बैठा हुआ सीख लेता हो, किसी से कलेश होता रहता हो तो वो भी कुछ ना कुछ सीखता हो। तो ये 1-2 मामले मेरे सामने आए थे जिसके बारे में बताया मैंने। तो मतलब ज़्यादातर सीख नहीं लेते हैं, पर कुछ एक ले लेते हैं सीख। तो कुछ एक ही बहुत है हमारे लिए, तो एक की जान बच गई तो भी बहुत अच्छी बात है धीरज भाई। कश्यप दीपक कमेंट करते हैं, भाई फैज़ाबाद की स्टोरी लेकर आओ ना, बच्चे को पीट पीट के मार दिया लड़का आदमी ने। जी बिल्कुल जी, वो अफेयर का चक्कर था, माँ तो मान नहीं रही थी और उस लड़के ने फिर उसके बेटे को पीट पीट कर मार दिया, 8 बार पटका था उसको। चलो मैं लेकर आऊँगा उसके ऊपर पूरी कहानी। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही था कि भाई वो प्यार करता था और वो लड़की का पति मर चुका था, उस पर एक बेटा था। तो लड़की कहती है कि मैं अपने बेटे के सहारे जीवन काट लूँगी, तो उस प्रेमी को उसको सनक थी कि मैं बेटे को ही निपटा दूंगा, फिर तो ये शादी करेगी। ऐसे उसने मासूम की जान ले ली थी, बहुत गलत किया था। और उसके बाद हमारे साथ है गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सूरज डीओ भी हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। राजेश श्रीवास्तव जी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और भी हमारे भाई जो कि रह गए उनके नाम भी मैं अगले वीडियो में लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।